बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा सब्जेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वीक 4 है। इस वीक का जो हमारा लैब वर्क का एजेंडा है उसमें हम कवर करेंगे डिक्शनरीज़ को। डिक्शनरीज़ में हम देखेंगे डिक्शनरीज़ को क्रिएट करना, उसको एक्सेस करना, उसमें कोई एलिमेंट ऐड करना, एलिमेंट उसमें से रिमूव करना और उसके कुछ जो है ना बिल्ट इन फंक्शंस के ऊपर हम काम करके देखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखेंगे जी डिक्शनरीज को एज ए स्विच स्टेटमेंट हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पाइथन में स्विच स्टेटमेंट्स का जिस तरह C++ में कंसेप्ट है उस तरह से स्विच स्टेटमेंट्स का अलग से कंसेप्ट नहीं है। हम डिक्शनरीज को एज ए स्विच स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। लास्ट वीक हम लोगों ने जो टॉपिक्स कवर किए थे उनमें से रेंज फंक्शंस को हमने देखा था, एरेज के बारे में पढ़ा था और नंबर्स के ऊपर हमने काम किया था और नंबर्स के हमने ऑपरेटर्स देखे थे, मल्टीपल ऑपरेटर्स देखे थे और उनके ऊपर हम लोगों ने काम किया था। चले जी अपने लैब वर्क की तरफ चलते हैं। सबसे पहले डिक्शनरीज होती क्या हैं? डिक्शनरी सेट ऑफ डाटा होता है जिनके साथ एक की अटैच होती है, हर वैल्यू के साथ एक की अटैच होती है। ठीक है, डिक्शनरीज को डिक्लेयर कैसे करते हैं ये देखते हैं। अगर मैं लिखता हूँ लाइक माई अंडरस्कोर डिक्श इक्वल टू करली ब्रैकेट, तो ये डिक्शनरीज क्रिएट हो गई है, लेकिन ये एम्प्टी डिक्शनरी है। हमने देखा था जब हम सेट्स बना रहे होते थे तो सेट्स के लिए भी हम यही ब्रैकेट्स यूज़ करते थे। ठीक है, लेकिन डिक्शनरीज और सेट्स में क्या फ़र्क है? सेट्स में जस्ट वैल्यूज़ पड़ी होती हैं, डाटा पड़ा होता है, और डिक्शनरीज में की के साथ वैल्यू अटैच होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जी, ये सबसे सिंपल वे है डिक्शनरीज को क्रिएट करने का, एम्प्टी डिक्शनरी। अगर मैं इसको लिखता हूँ 1 कॉलन और इसकी ये जो 1 है हमारे पास ये की वैल्यू है और इसके अगेंस्ट हम जो भी वैल्यू रखवाना चाहते हैं, जिस किस्म का भी डाटा रखवाना चाहते हैं इसके अगेंस्ट वो हम रखवा सकते हैं। अगर मैं स्ट्रिंग टाइप डाटा रखवाना चाहता हूँ तो कोड्स के अंदर मैं लिखूँगा देन सेकेंड की वैल्यू, इसी तरह से कॉलन देन वैल्यू। ये हमारे पास डिक्शनरीज है, क्रिएट हो गई है। अगर मैं इस डिक्शनरीज को प्रिंट कराना चाहता हूँ, प्रिंट का फंक्शन लिखूँगा और माई डिक्शनरीज को कॉल कर लूँगा। जब मैंने इसको कॉल किया और यहाँ से जाके मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये देखें ये डिक्शनरीज की विद वैल्यू आई है। 1 के अगेंस्ट एप्पल रखा हुआ है और 2 के अगेंस्ट बॉल इसकी वैल्यू रखी हुई है। ठीक है, अब जो की वैल्यू है वो किसी भी किस्म की वैल्यू हो सकती है, लाजमी नहीं कि आपने 1 2 3 4 इंटीजर वैल्यू है। की वैल्यू भी किसी भी किस्म की हो सकती है, इंटीजर, स्ट्रिंग, डबल टाइप, कुछ भी हो सकता है। और उसके अगेंस्ट जो वैल्यू रखवानी है वो भी हमारी किसी भी किस्म की वैल्यू हो सकती है। लाइक अगर मैं लिखता हूँ मैं की वैल्यू रखता हूँ स्ट्रिंग टाइप, लाइक मैं कहता हूँ नेम देन कॉलन लगाते हैं। कॉलन के बाद जो वैल्यू होती है वो हमारी इस की के अगेंस्ट जो वैल्यू हम लोग उन्हें स्टोर करानी होती है वो वैल्यू होती है। तो मैंने कोड लिखवाए अली, नेम अली रखवा लिया मैंने। देन मैं कहता हूँ एज, एज के अगेंस्ट क्या है जी, अली की एज स्टोर कराता हूँ मैं। एज के अगेंस्ट मैं कहता हूँ 26। ठीक है, देन मैं कहता हूँ ग्रेड,
क्लास कर लेते हैं, क्लास और क्लास के अगेंस्ट में क्लास स्टोर कराता हूँ। क्लास में कहता हूँ 9th, इसको हम ठीक है। अब ये देखें मैंने जो की रखी हैं वो सारी की सारी स्ट्रिंग रखी हैं और उनकी वैल्यूज़ जो है उनमें देखें 2 स्ट्रिंग वैल्यू हैं और जो 26 है वो इंटीजर टाइप वैल्यू है। सही है। अब जब मैं इसको एक्सेस करूँगा और मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये देखें पहले तो हमारे पास 1 के अगेंस्ट एप्पल था, फिर नेक्स्ट जब हमने इसको अपडेट किया तो नेम के अगेंस्ट अली आ गया, एज के अगेंस्ट 26 आ गया। तो ये है जी पाइथन में डिक्शनरीज को क्रिएट करने का तरीका। एक और तरीका है, इसका एक बिल्ट इन फंक्शन है DICT के नाम से, डिक्ट के नाम से, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर वो हम यूज़ करना चाहते हैं, लाइक मैं कहता हूँ my_dict इज इक्वल टू DICT डिक्ट का ये फंक्शन आ गया है। ये फंक्शन हम लोगों ने लिखा और इस फंक्शन के अंदर हम जो भी वैल्यूज़ देंगे वो क्रिएट कर देगा। वैल्यूज़ हमने उसी तरह सेट की फॉर्म में देनी है। मैं कहता हूँ 1 कॉलन एप्पल सेमीकोमा देन फिर मैं कहता हूँ 2 के अगेंस्ट में कोई वैल्यू रखवाता हूँ 2 कॉलन बनाना, देन 3 के अगेंस्ट कॉमा 3, देन फिर ये मैंने एक डिक्शनरी बनाई है। डिक्ट का एक फंक्शन है, वो फंक्शन यूज़ किया है और डिक्शनरी क्रिएट की है। तो जब हम इसको एक्सेस करेंगे तो हमारे पास, और इसको एग्जीक्यूट किया हम लोगों ने तो ये देखें हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं। अब ये देखें हम लोगों ने क्या किया था कि 2 के अगेंस्ट 2 वैल्यू रखवा दी थी, तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास नहीं आई है, सेकंड वैल्यू आई है। ठीक है, वो वैल्यू अपडेट हो चुकी है। यहाँ पर हम लोगों ने किया था जो की थी वो सेम रखी थी और एक की के अगेंस्ट 2 वैल्यू रखवाई थी। जो सेकंड वाली वैल्यू है वो हमारे पास आ गई थी। डिक्शनरी यहाँ पर ये देखें ये लिखा भी हुआ है डिक्शनरी कंटेन डुप्लीकेट कीज, और यहाँ पर मोर पे क्लिक करेंगे तो ये बताएगा हाईएस्ट हाईलाइट्स यूजिंग द सेम वैल्यू एज डिक्शनरी की ट्वाइस। यहाँ पर ये हाईलाइट कर देता है कि आपने जो डिक्शनरी की की रखी है वो ट्वाइस रख ली है, हमने 2 मरतबा सेम की रखी थी। की को अगर हम चेंज करते हैं तो हमारी सारी की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं जी, नेक्स्ट देखते हैं कि एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। डिक्शनरीज के एलिमेंट्स को हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं। अगर मैं लिखता हूँ सिंपल प्रिंट के फंक्शन को मैंने कॉल किया, मैंने कहा माई डिक्शनरी के स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैंने कोई वैल्यू पास कर दी। मैंने कहा नेम, जब मैंने नेम को कॉल किया तो नेम के अंदर हमारी जो डिक्शनरी है अभी वो है नेम में अली रखा हुआ है और एज की जो की है उसके अगेंस्ट हमने 26 स्टोर कराया हुआ है और क्लास के अगेंस्ट 9 स्टोर कराया हुआ है। तो जब हमने नेम को कॉल किया, एक की वैल्यू पास की स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, तो उसके अगेंस्ट जो नेम स्टोर था हमारे पास वो आ गया। तो ये हम की के अगेंस्ट कोई भी वैल्यू हम इस तरह से की पास करें और वैल्यू गेट कर सकते हैं।
इस वैल्यू गेट करने के लिए एक बिल्ट इन फंक्शन भी यूज़ होता है, वो है जी प्रिंट माइडेक डॉट, यहाँ पर देखें डॉट गेट का फंक्शन है। डॉट गेट का फंक्शन क्या करता है, ये की वैल्यू लेता है और उसके अगेंस्ट जो वैल्यू स्टोर की होती है आप लोगों ने वो हमें शो करा देता है। मैं देता हूँ एज, एज जब मैंने पास किया इसको तो इसने क्या किया जी 26 हमें रिजल्टेंट में दे दिया। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, जो हमारा अगर हम ये फर्स्ट मेथड यूज़ करते हैं की वैल्यू पास करते हैं और उसके अगेंस्ट वैल्यू गेट करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, अगर हमने कोई ऐसी की इंटर कर दी है जो हमारी डिक्शनरी में नहीं है, वो कीज है ही नहीं, हमने डिफाइन ही नहीं की हुई, तो हमारे पास एरर आ जाता है। लेकिन जब हम डॉट गेट का फंक्शन यूज़ करते हैं जो हमारा बिल्ट इन फंक्शन है, अगर हम कोई गलती से ऐसी की पास कर देते हैं जो हमारे पास डिक्शनरी में हम लोगों ने स्टोर जिसके अगेंस्ट कोई वैल्यू नहीं कराई हुई, तो हमारे पास एरर नहीं आता, वो नन रिटर्न कर देता है। लाइक मैं कहता हूँ यहाँ पर मैं नेम का ई मैंने हटा दिया है, NAM कर दिया है, तो जब मैं इसको कॉल करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास एरर आ गया है। एरर हमारे पास किस किस्म का आया है, इसे भी हम देख लेते हैं। ये देखें यहाँ पर एरर आया है प्रिंट माई डिक नेम की, एरर आया है कि ये जो NAM है यह हमारे पास की नहीं है। इसको हम सही करते हैं। और अगर मैं यहाँ पर गेट के फंक्शन में इस किस्म का कोई एरर देता हूँ तो ऐसी की वैल्यू इंटर करता हूँ जो हमारे पास हमने डिफाइन नहीं की हुई, तो फिर क्या होता है, तो फिर हमारे पास एरर नहीं आएगा बल्कि एक जो है हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाएगी नन। डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम खुद से भी स्टोर करा सकते हैं इस डॉट गेट के फंक्शन में। अगर हम अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ जब हमारे पास कोई इस किस्म की वैल्यू आए तो मैं कहता हूँ नथिंग शो हो जाए। जब मैंने इसको कॉल किया तो हमारे पास देखें नन की जगह पे नथिंग, इसलिए कोई भी हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू खुद से रखवा सकते हैं अगर हमारे पास वो की एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, ये थे जी हम लोगों ने अभी तक डिक्शनरी को क्रिएट करने का तरीका देखा है और डिक्शनरीज के एलिमेंट को एक्सेस करने का तरीका देखा है। नेक्स्ट क्लिप में हम नेक्स्ट मूव करेंगे कि एलिमेंट्स को ऐड कैसे करते हैं, रिमूव कैसे करते हैं।